नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ डिफेंस अपडेट की इस सीरीज़ में। तो क्या रहा डिफेंस के गलियारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे मेन खबर आ रही वो आ रही पाकिस्तान की ओर से। जब पाकिस्तान के ऊपर सैटेलाइट द्वारा नज़र रखी गई तो PNS जो इकबाल है कराची के स्थित इनका पोर्ट, वहाँ पर एक हिडन सबमरीन का पता लगा जिसका कहीं भी कोई किसी भी बुक में जिक्र नहीं है। ये एक ऐसी सबमरीन है जिसका बहुत से देश अमेरिका रूस इस्तेमाल करते हैं, बट पाकिस्तान के पास होने पे की चिंता है। बट ये जो उन सबमरीन है उनसे छोटी सबमरीन है और ये काफ़ी कुछ स्पेसिफिक पाकिस्तान की कस्टम मेड सबमरीन की तरह लगती है और एक साइज में बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसका कि पता लगा कि जब सैटेलाइट के द्वारा फ़ोटो खींची गई तो पता लगा कि ये एक सबमरीन है जो कि ढकी रहती है और ज़्यादातर पोर्ट पे खड़ी रहती है और कभी कभार इसके कुछ ना कुछ इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। जब भी ऊपर टेंट से ढकी रहती है, जैसे टेंट हटाते हैं तो जो सैटेलाइट से उन्होंने तस्वीरें ली हैं कराची से, जिससे कि सबमरीन का पता लगा है। तो एक्सपर्ट की मानी जाए तो ये जो सबमरीन है इसकी जो लंबाई होती है वो है अराउंड 55 फीट और जो चौड़ाई है इसकी है वो है ओनली 8 फीट। तो ये जो सबमरीन थी, ये सबमरीन माने तो कंपनी ने पाकिस्तान ने ये सबमरीन माने तो पाकिस्तान ने 1993 और 1996 में 3 सबमरीन खरीदी थी। अगर बात करें इस सबमरीन के नाम की तो इस सबमरीन का कहीं कोई नाम का विश्लेषण नहीं है, बट पाकिस्तानी भाषा में इस सबमरीन को एक्सक्राफ्ट कहा जाता है, जो कि इन्होंने काफ़ी समय पहले 3 सबमरीन खरीदी कॉस्मोस कंपनी से, जिसका कि टाइप था MG110 एक्सक्राफ्ट। और वही नाम पाकिस्तानी नेवल जो है, नेवल सील्स है, वो यूज़ करती है। ये नेवल सील्स एकदम अमेरिकन नेवल सील्स की तरह काम करते हैं और ये समय समय पर ट्रेनिंग लेते रहते हैं अमेरिका के साथ। तो आगे बढ़ते हैं और जानकारी के लिए सबमरीन को। तो ये सबमरीन जो पाकिस्तान ने खरीदी थी एक्सक्राफ्ट कॉस्मोस कंपनी से खरीदी थी 1993 और 1996 में 3 सबमरीन खरीदी थी MG110 एक्सक्राफ्ट, और वही कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान इसका नाम रख देता है एक्सक्राफ्ट कैटेगरी। तो जैसे कि ये सबमरीन काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पाकिस्तान के पास जो है सबमरीन है और पाकिस्तान इसका अल्टरनेट ढूंढ रहा है, जो कि एक इटालियन कंपनी है ड्रास, जिसके साथ मिलकर ये नई पनडुब्बी बनाने में प्लान कर रहा है। और ये जो ड्रास कंपनी है ये पनडुब्बी बनाने के मामले में माहिर है, बट एक्सक्राफ्ट जो टाइप की जो सबमरीन है, छोटी सबमरीन, कोई भी देश इस डिज़ाइन को नहीं अभी तक बनाती कोई भी कंपनी, क्योंकि ये काफ़ी छोटा डिज़ाइन है। बट जो एक्सक्राफ्ट ने एक डिज़ाइन बताया है अपना DG85, जो कि इस सबमरीन से बड़ा है। तो एक्सपर्ट की माने तो ये जो जॉइंट वेंचर के थ्रू पाकिस्तान इनके साथ सबमरीन बना रहा था इटली की कंपनी के साथ, वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये जो सबमरीन है ये 2016 में देखी गई थी और 2016 के बाद ये 1 या 2 बार पानी में उतारी गई। उसके बाद सैटेलाइट की जो तस्वीरें यही बताती हैं कि ये अक्सर पोर्ट पे ही खड़ी रहती हैं और इसमें कुछ ना कुछ काम चलता रहता है कंस्ट्रक्शन का। और इसके रिगार्डिंग और जानकारी के लिए हम बढ़ते हैं अपने जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर किशन चंद की ओर, और बाकी जानकारी वो आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल आपका, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बोलने के लिए। दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पनडुब्बी है ये बहुत छोटी पनडुब्बी है, जो कि पाकिस्तानी जो सील कमांडोज है उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। और ये स्पेशल जो फोर्स है उनकी, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि कुछ अंडर कवर्ड जो होते हैं वो ऑपरेशंस करती है, तो उसके लिए ये जो पनडुब्बी है उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी जो नेवी है वो करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि ये पनडुब्बियाँ बहुत पुरानी हैं और काफ़ी पहले इसका इस्तेमाल, मतलब ऐसा जो खबर निकल के आई है कि बहुत पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था और काफ़ी लंबे समय से ये सिर्फ वहाँ पर खड़ी हैं, पोर्ट पर खड़ी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और जानने की ज़रूरी है कि एक हवा बना रखा है कि बहुत रेयर पनडुब्बी मिली है पाकिस्तान के पास, पता नहीं। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर पनडुब्बी का साइज छोटा है तो उसकी ऑपरेशनल रेंज भी छोटी होती है। तो ऐसे में हमें ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उसकी छोटी सी रेंज वो किस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। अगर वो अंजाम में दे सकती है तो कुछ ही नॉटिकल मील्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वो किसी भी तरीके के किसी लॉन्ग कॉम्बैक्ट रोल के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसका साइज है, जिस हिसाब से उसके अंदर जो आर्मामेंट्स लगे हुए हैं, वो एक तरह से केवल
कमांडोज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, दैट्स इट। इसके अलावा और बेसिकली हम ये नहीं समझ सकते कि ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है। बहुत पहले जो कंपनी बनाती थी पाकिस्तान की इसे कॉस्मोस, वो 20 साल पहले बंद हो चुकी है। लेकिन अब इसमें सिर्फ आप ये समझ सकते हैं रिफिटिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये अभी तक ढकी हुई थी इनके द्वारा, पाकिस्तानी नेवी के द्वारा। इसको कभी इन्होंने इसको रिवील नहीं किया था, लेकिन अब सैटेलाइट के इमेजेस से पता चल गया कि इस तरीके की पनडुब्बियां इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। बट ये कहने वाली बात है, ये इसको बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था और अभी तक ये भी नहीं पता कि किस तरीके के रोल्स इसने निभाए हैं, किस तरह के कॉम्बैट रोल्स इसने निभाए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके की जो 3 पनडुब्बियाँ हैं वो बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर ही, और पाकिस्तान ने ही इनका निर्माण किया है। और इनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि MG-1110 एक्स्ट्रा सबमरीन इन्हें कहा जाता है। और पाकिस्तानी कंपनी, जैसे मैंने बताया कि कॉस्मोस ने इसे 20 साल पहले जो बंद हो चुकी है उसने बनाया था। अब इसे ड्रास जो इटालियन कंपनी है वो इस एक्सक्राफ्ट को मतलब इस मॉडिफिकेशन करना जारी रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उभर कर आ रही है कि अब तो पाकिस्तान का दोस्त टर्की भी बन चुका है, और टर्की जो है वो स्पेशल कह सकते हैं कि शिप बिल्डिंग में माहिर है, पनडुब्बी बनाने में माहिर है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब SDV यानी कि SDV जो इनका प्रोजेक्ट है उसके लिए टर्की हेल्प कर सकता है। SDV का मैं मतलब आपको समझाना चाहूँगा। SDV का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सील डिलीवरी व्हीकल्स, यानी कि जो इनके कमांडोज हैं उनको डिलीवर करने के लिए इस तरीके के SDV का निर्माण किया जाएगा, और ये जल्द ही दोनों देश मिलकर इस पर काम करेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान अपना यहाँ पर एक इंडिजिनियस प्रोजेक्ट भी सामने ला सकता है जो कि इसी तरीके की पनडुब्बियों से जुड़ा हुआ है, और इसका डिज़ाइन वगैरह वो सोच रहे हैं कि कुछ नया डिज़ाइन बनाया जाए जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा सामने रखी गई है। लेकिन हालांकि ये कोई ऐसी, हम ये समझ सकते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है कि पाकिस्तान के पास सबमरीन्स मिल गई हैं तो उसने पता नहीं क्या कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इससे किसी तरीके से डरने की ज़रूरत है, ना ही ये किसी भी तरीके की कोई हवा है। ये खाली एक पुरानी पनडुब्बियाँ हैं जिनका रिवेल सैटेलाइट के माध्यम से हो गया, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से हुआ है। बस यही इसका खास वो महत्व है, और ज़्यादा मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहूँगी कि इसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस ना तो किसी को मालूम है, ना ही इसके बारे में ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं। तो वापस चलते हैं सतपाल जी के पास। धन्यवाद सतपाल जी। तो किशन चंद जी ने जो जानकारी हमें दी वो महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त सतपाल सिंह आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे नई डिफेंस अपडेट के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।